जैसे ही ओलिविया ने दरवाजा खोला उसके होश उड़ गए। दरवाजे की जगह अब एक ठोस और चमकदार लोहे की दीवार बन चुकी थी। उसे शक हुआ कि शायद टिम कोई मजाक कर रहा है। उसने खिड़की खोली लेकिन वहाँ भी वैसी ही लोहे की दीवार थी। उलझन में पड़े ओलिविया और टिम ने दीवार पर ड्रिल करने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ड्रिल मशीन टूट गई और दीवार पर एक भी खरोंच नहीं आई। थक हार कर उन्होंने पास के पड़ोसी की दीवार में छोटा छेद किया और झांकर देखा तो पड़ोसी डरे और घबराए हुए नजर आए। टिम ने उन्हें हौसला दिया और खुद अपने कमरे में लौट आया। तभी ओलिविया गुस्से में फट पड़ी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है टिम। टिम भी गुस्से में आ गया और अपना मोबाइल दीवार पर दे मारा। कुछ सेकंड बाद उसकी नजर गई। मोबाइल का मेटल हिस्सा दीवार पर चिपक गया था। यह देखकर टिम को एक आइडिया आया। उन्होंने और ओलिविया ने घर के सारे मेटल के सामान, चम्मच, छुरी, फ्रेम, कुर्सियों के स्क्रू दीवार पर चिपकाने शुरू कर दिए, इस उम्मीद में कि शायद इससे दरवाजा खुल जाए। लेकिन जैसे ही मेटल दीवार से चिपके वे तेजी से वाइब्रेट करने लगे। टिम को कुछ अजीब एहसास हुआ। वह ओलिविया को लेकर जमीन पर झुक गया। ठीक उसी पल सारे मेटल गोली की तरह उड़कर एक इंसान की आकृति पर जा गड़े। टिम की जान तो बच गई लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया। ओलिविया ने जल्दी से उसके शरीर से मेटल के टुकड़े निकाले और जख्मों पर पट्टियां बांधी। फिर दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे ही थे कि पड़ोसी के घर से लड़ाई की तेज आवाजें आने लगी। डर के मारे उन्होंने उसी पुराने छेद को बड़ा किया और पड़ोसी के घर में दाखिल हो गए। टिम घबराया हुआ एक बेसबॉल बैट हाथ में लिए सबसे आगे चल रहा था। तभी कमरे में फर्श पर खून के निशान दिखे। दोनों तेजी से उस कमरे में पहुंचे जहां उनकी पड़ोसी एना बुरी तरह घायल पड़ी थी। उसे उठाने ही वाले थे कि अचानक पीछे से एना का बॉयफ्रेंड टिम पर हमला कर देता है। लेकिन टिम सतर्क था। उसने पलटकर उसे पकड़ लिया और एक रस्सी से बांध दिया। अब ओलिविया और टिम ने मिलकर घर की तलाशी ली तो चौंकाने वाला सच सामने आया। घर में हर जगह स्पाई कैमरे लगे और एना के घर की सभी दीवारें भी अब लोहे की बन चुकी थी। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, नीचे वाले फ्लोर पर जाना। टिम ने छत में छेद किया और कूद गया। जैसे ही नीचे पहुंचा वहां एक बूढ़ा आदमी उसी ओर गन ताने खड़ा था।